अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और मुकाबले चल रहे हैं वर्ल्ड कप में अलग अलग किस्म की, अब तो हम कहेंगे कि कंडीशंस दिखना शुरू हो गई हैं। एक ही कंडीशन से हट के डिसीजंस भी अलग अलग हो रहे हैं और डिसीजंस पे भी हम बात करेंगे। मगर कल हुआ एक मुकाबला जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बहुत कांटे का मुकाबला होगा, लास्ट बॉल फिनिश होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कल आमने सामने थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। डिफरेंट कंडीशंस, बिल्कुल डिफरेंट मुकाबला, एक डिफरेंट सरफेस पे जो है वो खेला गया। चेन्नई में हो रहा था ये मैच एंड इंडिया ने कल के मैच में जीत हासिल की। एक बहुत टफ इनिंग थी जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया को 200 पे आउट करके और फिर जीत हासिल की। उस मैच के हवाले से तो बात करेंगे, मगर साथ ही साथ इस वक्त मुकाबला हो रहा है न्यूजीलैंड का नीदरलैंड्स के साथ और ये मैच हैदराबाद में ही खेला जाएगा, विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट मैच फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमने भी अगला मुकाबला जो है वो हैदराबाद में खेलना है। टॉस हो चुका है, टॉस न्यूजीलैंड ने टॉस जो है वो नीदरलैंड्स ने जीता है और जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। डिस्कशन होगी इन दोनों मैचेस के हवाले से और भी बहुत सारी बातें होंगी। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क स्मार्टफोन। और सवेरा आपने लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए ऑस्ट्रेलियन जर्सी का जो कलर है वो आज आप येलो रंग पहन कर आई हैं। मैं उनके गम में शरीक हूं साथ। अच्छा, इंडियन जर्सी का कलर मेरे पास आ गया। और जी न्यूजीलैंड जो है वो पहले बैटिंग कर रहा है और तब्दीली की गई है। फर्गुसन उनकी टीम में वापस आ चुके हैं। मेन उनका जो हथियार है वो टीम में वापस आ चुके हैं। नीशम बाहर बैठे हैं। ऑलराउंडर की जगह एक प्रॉपर फुल टाइम फास्ट बॉलर को खिलाया गया है। और लास्ट मैच में हमने देखा कि जो नीशम थे वो खासे महंगे रहे। तो अब देखना है कि जो कि रन रेट की बुनियाद पर एक एक मैच अभी जो है वो 5 टीम जीती हैं, 5 टीम जो है एक एक मैच हार चुकी हैं। रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड सबसे ऊपर पाई जाती है, तो अपनी इस पोजीशन को मजीद मुस्तहकम बनाती है। किस तरीके से आज के मैच में परफॉर्म करती है, क्योंकि नीदरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। मजीद बातें करने के लिए हम बढ़ेंगे अपने पैनल की जानिब और हम सबके पसंदीदा, बहुत पसंदीदा मजबूर कर दिया इसको ये बोलने में, कल से मजबूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इरम हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हम सबके पसंदीदा, बहुत पसंदीदा। इरम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पूरे बहुत पसंदीदा, हम सबके पसंदीदा, बोलो पूरा बोलो। आज इसने यूसुफ भाई पे रोक लिया है। बट यस, द जोर का जोड़ की फैमिली इज राइट हियर। एक हमारे फैमिली मेंबर दूर दराज हमसे बैठे हुए हैं, बट वी विल बी मिसिंग हिम एज वेल। मुश्ताक अहमद अभी हमारे साथ आज मौजूद नहीं। यू मिस हिम? मुझे कोई पूछता नहीं कि आज क्या नाश्ता किया तुमने। हाँ, वो जब रोज यहाँ आते थे ना तो सबसे पहले उमर से पूछते क्या नाश्ता किया, किसने बनाया, क्या क्या खाया, क्या किया। सो यस मुशी भाई, जरा कॉल करके ना उमर का हालचाल पूछ लो। उमर इज मिसिंग यू अ लॉट। बट टॉकिंग अबाउट मिसिंग चांसेस मिस होते हैं तो यही होता है जनाब। मतलब विराट कोहली का कोई कैच ड्रॉप कर दे और उसके बाद विराट कोहली के थैंक यू वेरी मच, फिर वही करेगा विराट कोहली जो कल विराट कोहली ने किया। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बोथ विराट कोहली एंड केएल राहुल। लाला, मतलब जिस तरह 2 for 3 एक टीम हो जाए, अगले जो बैटर्स आए वो तो बॉक डाउन हो जाए और वो कुछ कर ना सकें। मगर यही हम कहते हैं मैच अवेयरनेस की बात होती है कि नहीं जी, हालात बुरे हैं इस वक्त, टीम के ये हालात हैं, रिस्की शॉट्स ना लें, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करें। मगर केएल राहुल जिस तरह उन्होंने वो चौके मार के हाथ खोला, कोशिश की आगे बढ़ने की। अगर मैं आपसे पूछूं विराट कोहली और केएल राहुल, कल किसकी इनिंग ज़्यादा अच्छी लगी आपको? देखिए, मेरी प्रेडिक्शन थी कल ऑस्ट्रेलिया की और मैं हार गया हूँ, तो मैं भी सोग में हूँ। सोग में मैं उस गम में आपके साथ शरीक हूँ लाला, कर ही ना करें। वेल देखिए सवेरा अच्छा स्टार्ट रहा और टॉस जीत के जो पहले उन्होंने उसका बैटिंग का फैसला किया वो भी बिल्कुल ठीक था। उसके अलावा जो टोटल था 200, जब मैं यूसुफ से बात हो रही थी ये कि 225-30 रन होते तो और ज़्यादा अच्छा, लेकिन रन्स भी ठीक थे। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कल स्टार्ट किया है मैच को, एंड देन फिर देखें विराट का कैच छोड़ देना, अगर आपके 15-20 रन के ऊपर 4 लगे हुए हो, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल कि राहुल बहुत अच्छा प्लेयर आ रहा है, लेकिन उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आ जाता, वो विराट की वजह से वो और कंफर्टेबल खेला और बड़ा ज़बरदस्त दोनों बैट्समैनों ने विराट को अपने चांस दिया। उसके बाद जिस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया गया, रुके भी हैं, कंडीशन के हिसाब से भी खेले हैं, और एक आधा 2 ओवर का जो वो इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा ओवर आ जाएगा, वो जंपा ने जो पहला ओवर किया उसने सारा प्रेशर रिलीज कर दिया था। पहली ओवर में हमें 14 12 13 रन इस तरह के दिए। उस मौके के ऊपर चौके खाना ठीक है, इसलिए कि उस वक्त तक बॉल गीला नहीं हो रहा था, गीला हुआ उसके बाद
जिस तरीके से इंडियन स्पिनर्स का ग्रिप हो रहा था, पिच का बिहेवियर था, वो हमें डिफरेंट नजर आया। आखिर के मेरे ख्याल में कोई मैं समझता हूँ 15-20 ओवर के बाद ऐसी फीलिंग आ रही थी कि बॉल को सुखाने की कोशिश की जा रही है, वाइट हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा बॉल। तो ये चीजें हमें देखने को मिली हैं, जो कि हम समझ रहे थे कि आईसीसी का इवेंट है और बॉल बाद में गीला नहीं होगा, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, लेकिन वो चीज हमें नजर आ गई है। तो खैर क्रेडिट गोज टू इंडिया, दोनों प्लेयरों ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। एडम ज़ैम्पा की बात की, बिल्कुल यूसुफ मैं आपकी तरफ आऊंगी। एडम ज़ैम्पा का वो जो ओवर था 13 रन का वो ओवर, जिसमें 3 चौके जो है वो केएल राहुल ने मारे। एक सबसे बड़ी थ्रेट इस सरफेस पे थी ही एडम ज़ैम्पा की कि नहीं जी ऑस्ट्रेलिया के पास ये एक वेपन है, एक फुल फ्लेज स्पिनर जो है वो एडम ज़ैम्पा है। यस मैक्सवेल आपको मिल जाएंगे, लबुशेन मिल जाएंगे, लबुशेन ने तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा बॉलिंग कोई करवाई। तो जब एडम ज़ैम्पा को ही आपने नलिफाई कर दिया, इसका मतलब आपने अटैक पे अटैक कर दिया। 2 के आप अंडर प्रेशर थे 2 for 3। इतने जो हम नर्व्स कहते हैं, इतने फौलादी नर्व्स कैसे डेवलप किए जाएं प्लेयर्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मैंने जब मैच का पहली इनिंग ख़त्म हुई थी तो मैंने ये कहा था ऑस्ट्रेलिया हार्ड आएगी, लेकिन इंडिया बड़ी कैपेबल टीम है, बड़ी टेक्निकल साउंड टीम है। उनके जो प्लेयर हैं, केएल राहुल का मैं शुरू से कह रहा हूँ, वो बहुत करीब खेलता है, अंडर द चिन खेलता है, वो मुश्किल जगह पे रन्स कर सकता है। आउट हो जाए ना और बात है, लेकिन वो कर सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी है। जब इंग्लैंड में रन्स किए हुए उसने बड़े अच्छे रन्स किए हैं, तो उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के ख़िलाफ़ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन्स कर सकते हैं। लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है, उसके रन्स देखें, उसकी 100s देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उसे वर्ल्ड में। चांस उसको मिला है, गेम का हिस्सा है, ये हो जाता है गेम में। लेकिन उसने फिर अवेल किया उस चांस को, जिस तरह की उसने इनिंग खेली इन दोनों ने। गो के बाद में बॉल गीला हुआ है, लेकिन 2 रन्स पे 3 विकेटें गिरना बड़ी गेम है और बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन ज़ैम्पा मुझे लगता है वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे हैं और 2 पे ज़ैम्पा वीक लिंक रहा है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत डिपेंड कर रही थी ऑस्ट्रेलिया। और जैसे मैं कल भी कह रहा था कि इन्हें नेथन लाइन को रखना चाहिए था, जब वो लेफ्ट आर्म इनका इंजर्ड हुआ है तो नेथन लाइन को रखना चाहिए। वो मैक्सवेल जो है वो रेगुलर बॉलर नहीं है और 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं, उसको वो अच्छी बॉल कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ये देखें, अगर ये दोनों ना होते तो और टीम होती तो ये इन्हें बहुत टफ टाइम देते हैं। ये इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, और प्रेशर में इन्होंने बहुत सी गेम्स खेली, बहुत से मैचेस जीते हुए हैं। और देखें ये अच्छी टीमों के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो ये रिपीट करते हैं फिर, जैसे रिपीटेबल एक्शन नहीं कहते मुशी भाई, तो ये रिपीटेबल परफॉर्मेंसेस देते हैं ये अपनी, जब ऐसे मौके आते हैं ये इसको ग्रैब करते हैं। और कल इन्होंने ग्रैब किया, दोनों ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। और जिस तरह 3 गिरे किसी भी टीम के और होते तो काफ़ी मैच फंसता, लेकिन कल फंसने नहीं दिया। 41 ओवर में इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये पुराने टाइम की क्रिकेट मुझे लग रही थी, 12 साल पहले की। बिल्कुल, अगर आप देखें 25 ओवर में जाके 100 बने, बड़े सुकून से उन्होंने कहा सिंगल डबल करते रहो। 45th ओवर में जाके पहला 45th हाँ नहीं 41st ओवर में जाके पहला छक्का जो है वो हार्दिक पांड्या ने आके मारा है इनिंग का। ये थोड़ी सी जब टफ चीज़ आती है ना, तो उस पर हालांकि रूल्स भी आसान है, लेकिन टफ सर्विस होने की वजह से दोनों टीमों को मुश्किल हुई। आप जो मिस करते हैं कि टोटली बॉलर्स की गेम होकर आ गई। अब हमने कल ये विकेट में देखा कि बैलेंस आया बैट और बॉल के बीच में दोनों। इस तरह की क्रिकेट का बहुत मज़ा आता है, लेकिन इससे थोड़ा सा और बेहतर विकेट कर दें। ये कुछ अगर कल गीला ना होता और उनके स्पिनर 1-2 अच्छे होते, ज़ैम्पा भी अच्छी करता, एक और अच्छा होता, तो ये मैच और क्लोज जाता। पता नहीं किस तरफ जाना था, लेकिन और क्लोज होता। लेकिन इससे थोड़ी बेटर विकेट बन सकती है, बेहतर कोई विकेट की बेहतरी। और मगर ये कि आपको देखा कंट्रास्ट तो दिखा, एक तरफ जो है वो जिस तरह रन्स के अंबार बन रहे थे 3 दिन लगातार, जो है वो बैटर्स ने जो है वो रूल किया वर्ल्ड कप पे, मगर कल जिस तरह बॉलर्स ने रूल किया। पर जहां नेथन लाइन की बात की है मोहम्मद यूसुफ ने, नेथन लाइन ने कल की कंडीशंस देख के फिर से कहा कि आई एम रेडी फॉर दी वर्ल्ड कप कॉल। अगर कोई भी वजह हो, कोई भी सिलसिला हो जिस पर मुझे बुलाया जा सके तो बिल्कुल बुला सकते हैं। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व्स में जो है वो तनवीर सांगा भी मौजूद हैं, देयर लेग स्पिनर, मगर वो रिजर्व्स में है।
जिस तरह अगर इंडिया की जिस तरह आपने बैटिंग की बात की है तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना तो मैं पूरा दिन देखती रहूं और इतना लाइक इतनी मैं अंदर से कह लें कि एक्साइटमेंट है कल के मैच को, कल की इनिंग्स को लेके। अब शायद भाई मुझे देख रहे हैं पूरा दिन बैटिंग में बैटिंग और कोई काम नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, बीच में बोलो कि मैं काम भी करूं। लाला ने जो लुक दिया ना इसको, अच्छा वैसे अगर आप देखें तो कल ज्यादा खूबसूरत केएल राहुल बहुत खूबसूरत खेला। टोटली जब वो खेल रहा था मुझे यूसुफ भाई की बात याद आ रही थी, अंडर द चिन, और वो ऐसा लग रहा था कि वो ओपन नेट्स कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट दोनों को दूंगी। तो उससे पूछो कि उसको अगर आप देखें 2 पे 3, अगर आप इनकी मुझे जो मेन चीज लगती है इनकी फिटनेस दोनों की। केएल राहुल ने कीपिंग की और पूरे ओवर जितने भी वो बैटिंग की। फिर आपको पता है कि विराट कोहली जो है उसको वो ड्रेसिंग रूम में जब मैच के बाद उसको बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया, अपनी टीम में ही वो कुछ जो है वो प्राइजेस देते हैं, तो उसमें विराट कोहली और वो मेन जगहों पे फील्डिंग करते हैं। तो इतनी फील्डिंग के बाद ये बैटिंग करना, और मुझे लगता है कि वो एक अलग ही किस्म के इंसान हैं। वो मैच की सिचुएशन को एक चिप लेके वो अपने माइंड में डाल लेते हैं कि जी मैंने इसको ऐसे खेलना, और कल ऐसा ही हुआ है। उनकी यही स्टेटमेंट सामने आई कि केएल राहुल ने बताया कि वो कोहली ये कह रहे थे कि मैं जो हूँ आज टेस्ट की तरह खेलूं, बिल्कुल, और वो क्योंकि वो वही विकेट थी उन्होंने उसको समझा और रिजल्ट आपके बड़े प्लेयर की निशानी गेम अवेयरनेस और बड़ा प्लेयर। लाला अगर चेस की बात करें तो विराट की एवरेज नंबर्स डोंट लाई, बिल्कुल ये चेस की बात हो रही है। मतलब आप ये देखें कि चेक करो वो 88 की एवरेज है यार, 89 ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, 55 57 63 56, वाह, इसलिए तो इतने बड़े नाम है जी। और मैच विनर्स क्यों बनते हैं? जब मैच विनर्स की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। और मैच को जितवाना बेसिकली देखें ना, जब केएल राहुल की कल पोस्ट मैच जो उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उस पे वो ही सेड कि मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं अभी एक चौका मारूंगा और फिर जो है मैं छक्का मारूंगा तो मेरी सेंचुरी भी हो जाएगी और इंडिया भी जीत जाएगा। चौके की नीयत से उन्होंने शॉट मारा और छक्का लग गया और वो मैच जीत गए। और एक्सप्रेशन बड़े, और मतलब जो विनिंग एक्सप्रेशन अगर पता नहीं हमारे पास है कि नहीं है वो हम दिखाना जरूर चाहेंगे। मतलब आप कहते हैं ना आप सेलिब्रेट करते हैं, ये आगे एक्सप्रेशन, गुड शॉट, ये देखें, गुड शॉट। ये चौका मारने की कोशिश की यहाँ पे। नहीं फास्ट बॉलर लगा हुआ है और सिर्फ टाइम कितना अच्छा मिडिल हुआ है तो वहाँ पे। और वो मतलब वो वाली खुशी, वो सेलिब्रेशन थोड़ी देर के लिए ना यूं बैठ गए केएल राहुल के, अच्छा जी ओके हम जीत गए हैं बट यस। तो वो ये वो टाइम है ना जब कहते हैं कि हम अपनी लोकल ज़बान में कहते हैं फुटबॉल नज़र आ रहा है, देसी ज़बान में कि फुटबॉल नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसी था, लेकिन दूसरा ये कि इसकी एक वक्त में परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इसका कप्तान कोच इसको बड़ा रेट करते थे, इसको कंटिन्यू खिलाते रहते थे। मैं इसी कॉन्वर्सेशन पे आपके पास आना चाहती थी लाला। इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है, इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज़्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट दिस वॉज द रीज़न यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है। जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नज़र आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है, इसने रन किए, ठीक है, ये बीच में एक बैट पैच चल रहा है, लेकिन ये दोबारा कम बैक कर जाएगा। एक तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि ये करेगा, दोबारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है, और दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीज़ें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। लाला ये मैच हमारे लड़कों के लिए देखना कितना ज़रूरी था, और जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं, क्या बॉल टू बॉल पूरा मैच टीम पूरी बैठ के देखती है ताकि आप आगे जाके असेस कर सकें कंडीशंस को, सारी सूरत हाल देख सकेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आगे बढ़ना है? जाते हैं, बिल्कुल लड़के देखते हैं वहाँ क्या करेंगे, बाहर तो निकलते नहीं, होटल में कमरों में रहते हैं, या बना उनका अगर ट्रेनिंग सेशन होगा वो करके वापस कमरे में दोबारा अंदर पे टीवी के सामने ही बैठते हैं, देखते हैं क्या पिच कैसी चल रही है, सारे देखते हैं हम, जो भी होते थे हम सारे मैचेस देखते थे। बिल्कुल एक दूसरे के कमरे में बैठ जाते थे, 5-5 6-6 लड़के, खाना भी वहीं मंगवा लिया, गपशप भी हो गई, नमाजें भी हो गई, हर चीज़ हो गई। नहीं, और देखना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली ये लड़के जो है ये
पहली दफा इंडिया गए हैं, इन्होंने इंडिया के जो है मैचेस हाँ ठीक है टीवी पे देखे मगर विद इन वहां रह के नहीं देखे, फिर इन सारी टीम्स के अगेंस्ट इन लड़कों ने खेलना है। सो ऑब्वियसली एक एक प्लेयर को आप मार्क जितना एनालिस्ट बता दे ये करता है ये करता है, मगर जब आप खुद देख के मैच में आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वक्त करंट फॉर्म क्या है लड़के की, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए हर प्लेयर वो अपना कोच खुद भी है, अगर देखा जाए एक कोच तो है ही, लेकिन इंसान अपना लीडर, हर प्लेयर जो है वो अपना लीडर है। तो जब तक हम अपनी आंखों से एक चीज नहीं देखेंगे तो हमें वो चीज जितना मर्जी बताई भी जाए तब तक हमें समझ नहीं आएगी। हाँ पूरा मैच बॉल बाय बॉल ना देखें, लेकिन इतने प्लेयर्स ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं सारे, बाबर, रिजवान, फखर, कि थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स भी अगर देख लें और अगर थोड़ा लाइव स्कोरिंग भी चलती रही तो आइडिया हो जाता है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी होता है। सारों को इरम बनने की जरूरत नहीं कि पूरा दिन भी खेल रहे होंगे तो देखते रहे। विराट की बात की है ना। नहीं चले आपको भी पूरा दिन देख सकते हो खेलते हुए। पूरा दिन खेलते ही नहीं है लाला, खेलते ही नहीं, मैं तो ज्यादा टाइम ही नहीं लेता किसी का। लाला पॉज लेना, आपको भी ना टाइम लेता हूँ ना देता हूँ ज्यादा। जब जिस वक्त यूसुफ हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि विकेट पे खड़े रहना, अपने गियर को शिफ्ट करना। विराट कोहली के आउट होने से पहले तक अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 121 डॉट बॉल्स इंडिया ने खेली इस पूरे टाइम फ्रेम में, जब 171 रन्स बनाए हैं इंडिया ने और जब विराट कोहली आउट हुए। सो 121 डॉट बॉल्स थी, जिसमें 89 सिंगल्स थे, जिसमें 10 जो है वो 2 दफ़ा रनिंग की थी, 1 दफ़ा 3 दफ़ा रनिंग की थी एंड 13 चौके थे एंड कोई सिक्सेस नहीं थे। अब आप ये देखें इतने डॉट बॉल्स के खसारे के साथ भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो नहीं छोड़ी है, मे बी दैट इज द बिगेस्ट मैसेज फॉर एवरी टीम आउट देयर कि जब प्रेशर पड़ता है तो बाउंड्रीज छोड़कर रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे फोकस करने। ह्यूमिडिटी मेंशन कर लें साहब, ह्यूमिडिटी कल वेदर कैसा था? इट वाज क्रेजी, 32 डिग्री सेंटीग्रेड था और फील्स लाइक 42 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था। इट वाज 78% ह्यूमिडिटी। तो क्लास प्लेयर जो होते हैं ना वो सरफेस के हिसाब से चलते हैं, सिचुएशन को सामने देख के चलते हैं। अगर कल 350 करना होता तो फिर इनके छक्के भी आपको नजर आते हैं। बिल्कुल ये जैसी मैच की सिचुएशन होगी उसको वैसे लेके चलेंगे। अगर ये जल्दी करते तो ये विकेट गिर जाती, विकेट गिरती तो प्रेशर पीछे आना, सारा प्रेशर उन दोनों ने अपने ऊपर लिया। उन्होंने कहा पिछले वालों को मौका नहीं देना। जब अच्छा प्लेयर होता है वो एक दफ़ा जब उस खड़ा हो जाता है वो फिर मैच लेके चलता है। तो इन दोनों ने ये कल साबित किया और दोनों फिट बहुत हैं। अगर देखें तो मैच वाले दिन में भी जिम करते हैं। कोहली से मेरी मुलाकात हुई वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जिम में, उस दिन मैच था उनका, तो वो उस दिन भी ट्रेनिंग कर रहा था। तो आप सोचें किस लेवल की फिटनेस होगी। और देखें आप, वो लगता है अभी शुरू की उसने क्रिकेट, 14 साल हो गए खेलते हुए, उसकी जैसा फिजिक है और जिस तरह वो डाइव मार के एकदम खड़ा हो जाता है, अजीब फिटनेस है उसकी। और इतना बड़ा प्लेयर है, रन चेज में 88 की एवरेज आ रही है उसकी, 46 से 47 100 हैं और इतनी क्रिकेट उसने खेल ली, इतना परफॉर्म कर दिया, लेकिन हंगर वैसे ही अभी तक उसके अंदर है। और दोनों ने, केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। जैसे आप कह रहे थे कि वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था तो उस पर बिलीव था। नेशन का बहुत फ़र्क है। वो लोग अपने जो काम के लोग होते हैं ना, उनको कभी भी पीछे नहीं करते, जितने मर्जी इख्तलाफात हो। नहीं, बट काम के लोगों को जज भी तो करते हैं ना। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ, काम के लोगों ने जज किया है। हाँ। हमारे यहाँ एबिलिटी की तो वो है ही नहीं ना, इधर एबिलिटी का तो वो चक्कर ही नहीं है। हाँ। ताल्लुकात और दूसरी चीज़ें, इन चीज़ों को देखते हैं। और हम लोगों ने तो बिल्कुल अपने जितने बड़े प्लेयर्स थे उन्हें ऐसे फारिग किया है जैसे कि मेरा मकसद है इस मुल्क में फिर कोई पूछता भी नहीं, कोई कौम बात नहीं करती, मीडिया बात नहीं करता। इसीलिए वो टीम कहाँ से कहाँ चली गई, उस लेवल पे हम थे कभी, बल्कि उनसे भी बेहतर थे। अगर हमारी टीम देखी जाए 99 में बहुत बेहतर थी। हमने अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से सारी चीज़ें, किसी भी डिपार्टमेंट को देख ले, सिर्फ क्रिकेट नहीं, कहीं भी आप चले जाएं, सब नीचे इस वजह से। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जब तक हम बड़ा खुल के झूठ बोलते हैं और लोग सुनते हैं। बिल्कुल, तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जब तक जहां जिस डिपार्टमेंट में रहेगी, जाहिर सी बात है वहां प्रोग्रेशन इस तरह की नहीं होगी। मगर यस, कल एक ब्रिलियंट मुकाबला हुआ, मुकाबले से ज़्यादा एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया की, जहां पे प्रेशर सिचुएशन में इंडिया ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये रन चेस की। और वो कहते हैं ना कि जब इतनी मुश्किल शुरू में ही पड़ जाए कि आगे आने वाली मुश्किलात आसान हो जाए। सो यस, कल इतनी मुश्किल थी जो इंडिया ने एब्जॉर्ब किया और उस पर जीत हासिल की। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो
नेदरलैंड्स और न्यूजीलैंड का मुकाबला शुरू हो चुका होगा, उस हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ स्पार्क्स के सवाल के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। जनाब, इस वक्त मैच जारी है हैदराबाद में, जहां पे न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की टीम एक दूसरे के आमने सामने। न्यूजीलैंड की वो टीम जिसने अभी तो शुरू हुआ टूर्नामेंट और उसमें हाईएस्ट टोटल ऑफ द वर्ल्ड कप्स जो है वो बना लिया है। रिकॉर्ड अभी से शुरुआत हो गई है रिकॉर्ड्स बनने की, मगर इस वक्त जो है वो अब इस मैच की ज़रूर शुरुआत हो चुकी है। आज न्यूजीलैंड किस टारगेट के साथ उतरेगी, सामने नेदरलैंड्स है, किस तरह की परफॉर्मेंसेज रहेंगी। बट फोकस हमारा मैच जो कल खेला गया उस पे है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ, जहां पे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुआ। लाला, एक चीज़ जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि 2 पे 3 इंडिया हो गया, रिकवर कर लिया, 200 रन्स थे, इस वजह से रिकवरी हुई। यहीं पे अगर 300 साढ़े 300 रन होते, आप कहते हैं ना कि जीत में भी जो है वो आपको अपने वीक जो मैटर्स होते हैं उन पे ज़रूर बात करनी चाहिए। ऊपर से 3 विकेटें इतनी जल्दी गिर जाना, ऑब्वियसली शुभमन गिल है नहीं, बट ईशान किशन ही नीड्स टू स्टैंड अप। अब वो एग्जूबरेंस ऑफ यूथ का अब इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल सकता, वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड और 11 का हिस्सा है। रोहित शर्मा, बहुत अच्छी एक बॉल पड़ी थी, रोहित शर्मा कुड नॉट जज इट, बट जिस तरह शुरू में ये विकेटें गिरी, ये मुश्किल पड़ सकती है आगे इंडिया को। मुश्किल तो किसी को भी पड़ सकती है, अगर नए बॉल से जो अच्छे बॉलर्स हैं जो विकेट लेना जानते हों वो तो किसी को भी मुश्किल डाल सकते हैं। और अच्छा स्टार्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, खासतौर पे केएल हो गया और विराट हो गई, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये इनिंग बिल्ड करना, सिचुएशन को इस हिसाब से खेलना इनको आता है, कहाँ तेज़ खेलना है, कहाँ टीम को लेके चलना है। बहुत मैच्योर किस्म के प्लेयर्स हैं ये सारे, अपने ऊपर गेम को लेके चलते हैं, पीछे वालों को नहीं देखते, वो बात देखते हैं कि बाद में आएंगे, पहले हम खड़े हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो ये एक मैच्योरिटी है इन बैट्समैनों की जो गेम को जानते हैं, समझते हैं। तो आई मीन के फास्ट बॉलर्स का जो रोल है वो अपना रोल करेंगे, नए बॉल को जिस तरह यूटिलाइज एंड देन फिर स्पिनर, जहाँ स्पिनिंग कंडीशन होगी स्पिनर्स का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो डिपेंड एक तो पिचेस के ऊपर बहुत करता है कि जैसे चेन्नई की पिच है, क्या ये चेन्नई की पिच आज जो हैदराबाद, मुझे तो नहीं लगता कि हैदराबाद में वो इस तरह की पिच होगी या सिर्फ इंडिया के लिए इस तरह की पिचेस बनाई जाएंगी। तो लेट्स सी, अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट की उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। यूसुफ भाई, द माइटी ऑस्ट्रेलिया हमेशा से, जब भी पिछले 5 वर्ल्ड कप की बात करें, पहला मैच भी वो जीत से आगाज़ किया, लेकिन उसके बाद से पहला मैच ही नहीं, 3 वर्ल्ड कप जो है उसमें से वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो अब वो जो माइटी ऑस्ट्रेलिया थी, क्या वो खौफ जो है बाकी टीम से इस मैच के बाद अब थोड़ा सा उतर जाएगा? नहीं, वो माइटी ऑस्ट्रेलिया माइटी प्लेयर्स की वजह से थी। अब उस तरह की बैटिंग लाइन नहीं है, शेन वॉर्न नहीं है, मैगरा नहीं है, वो नहीं है, गिलेस्पी नहीं है, ब्रेटली नहीं है, हेडन, पॉन्टिंग, बेतहाशा नाम किसका, वो माइटी कंट्री माइटी नहीं है, प्लेयर माइटी थे। जैसे विव की टीम होती थी, वो माइटी प्लेयर्स थे, मैच विनर 11 के 11 मैच। लेकिन यूसुफ भाई, एक और चीज़ है, इनके बाद भी जब ये मैच विनर्स निकले, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत बेहतर रही। हालांकि वो वाले प्लेयर्स नहीं रहे, 15 का वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद भी थ्रू आउट उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। ये कहा जाता है कि उनके वर्क एथिक्स, उनकी प्रोफेशनलिज्म, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं और बड़े इवेंट में उनके अंदर का डर या वो और ज़्यादा दलेर होकर सामने आते हैं, ये चीज़ उनके प्लेयर्स के अंदर आ जाती है जब भी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में स्ट्रांग है। अब वो अपनी जगह, लेकिन स्किल लेवल वो नहीं रहा। देखिए ना, वार्नर जिस तरह कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, जैसे इंग्लैंड में उससे टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं होता, अभी कल थोड़ा टर्निंग था, वहाँ उसे मुश्किल हुई है। हेडन ऐसी बात नहीं, हेडन इंग्लैंड में भी स्कोर कर रहे हैं, इंडिया में भी स्कोर कर रहे हैं। क्वालिटी और एबिलिटी, टेक्निक ये डिफरेंट है हेडन और इसकी। तो इसलिए जब तक प्लेयर्स में क्वालिटीज़ नहीं होंगी, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, अब इंडिया पहले वाली नहीं है, अब इंडिया चेंज हो गई है। अब इंडिया का एक नाम है, वो पहले वाली टीम में बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी, बैटिंग इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग थी। सचिन, ड्राविड, गंगुली, सहवाग, लक्ष्मण, युवराज सिंह। अब इस तरह की आपको बैटिंग लाइन नज़र नहीं आती, आपको कोहली, रोहित और ये केएल है, जिस तरह सब आप देखेंगे बहुत सॉलिड प्लेयर है, लेकिन वो 6 प्लेयर सॉलिड होते थे, लेकिन बॉलिंग थोड़ी वीक थी उस वक्त। अब बॉलिंग उनकी बेहतर हो गई है, इसीलिए दूसरी टीमें थोड़ी हल्की हुई हैं। तो आप माइटी कंट्री को सामने रखें, माइटी प्लेयर्स जिस टीम में होंगे वो टीम जीतेगी। मतलब माइटी हिस्ट्री निकाल देते हैं। इंग्लैंड की टीम हमेशा वर्ल्ड कप में बेचारी मुश्किल से ही कहीं आती थी, लेकिन उन्होंने अपना गेम चेंज किया, उन्होंने अपनी जो
प्रैक्टिस है, जो माइंड तरीका है खेलने वो का, खेलने का बिल्कुल। सब चेंज किया 2015 के बाद। बिल्कुल। अब वो डिफरेंट नजर आते हैं। और ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं इरम, वर्ल्ड कप के मैचेस में वही इरम से टीम्स बाद में अच्छा पूछना, करें। हाँ। 3 ओवर में कोई रन नहीं बने अभी तक। चौका हो गया। न्यूजीलैंड के चौका हो गया। चौका हो गया 3 ओवर लाला, के ये बाद आपने कहा ना वो 19वें बॉल पे चौका लगा, एक पहला रन आया न्यूजीलैंड का। ये देखिए ब्रेकिंग इसका किया मतलब ये करे कि ना ये साथ साथ breaking में, news- ऐसा कभी नहीं मतलब हम देखा। आपको देखें या आप तो उधर देख सकते हैं ना, हमने तो आपको देखना है ना, आप ये मैच ब्रेकिंग देख नहीं रहे हैं। हम आपको सारा दिन देख सकते हैं। यस, न्यूजीलैंड देखे ना, न्यूजीलैंड के लाला वो खिलाफ क्या कह रहे हैं, हम 3 ओवर आपको में। सारा दिन देख हम सकते आपको सारा दिन देख सकते हैं। मैं मुशी भाई ये नहीं बात- हूँ। लेकिन आप सारा हमको दिन बहुत देख पसंदीदा तस्वीर है। लगा लो कमरे में सामने। मुशी भाई को हम ऑनलाइन नहीं ले सकते वहां से, दुबई से? बिल्कुल जी, कोशिश करें मुशी भाई को कॉल लगाएं, हम मुशी भाई को बड़ा मिस कर रहे हैं। आपने कहा मुशी भाई, फोन आगे- लगाए मुशी भाई आगे को। मुशी भाई। आगे मुशी भाई, ओ आगे जी, मुशी भाई, भाई, आगे। मतलब इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होना। बहुत तो लंबी उम्र है, यस, माशाल्लाह। लेट्स जस्ट वेलकम। कहाँ है भाई मुशी भाई? किधर है? हमें मुशी दिखना भाई को शुरू नहीं मैंने हुए। पहली बात तो- बहुत जरूरी करनी है। अच्छा मुशी जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो भी कह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुशी भाई मेरी और आपकी वीडियो बहुत वायरल हो गई, पूछे कौन सी? हाय अल्लाह, कौन सी? कौन सी? ओ गुंदरुगू वाली। और किसी ने एंजॉय किया नहीं किया, मैंने उस बहुत एंजॉय किया क्योंकि उसका पूरा रोल मैंने देखा कि यार ये तो काफी चीजें इसके साथ मेरी साथ मिलती है, तो मैं इसलिए एंजॉय किया उसको। मंदूज अली। गुंदरुगू वाली। मुशी भाई, वी वर मिसिंग यू अ लॉट। और वाकई जो है ना, हमारे सेट पे वो हंसी खुशी, वो मजाक बिल्कुल नहीं था जब तक आप नहीं आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आप लोगों की आवाजें आ रही थी अभी, मैं जब ऑनलाइन आ रहा था स्काइप के ऊपर, तो मुझे आप लोगों की हंसी आ रही थी, तो मैं खुद हंस रहा था इधर। ये जिंदगी बड़ी छोटी सी है। यहाँ पे जो ताल्लुक होते हैं ना, कहते हैं बिक रहा है दिल मेरा, बिक रहा है दिल। तो किसी ने पूछा क्या कीमत है इसकी, उनका चंद मीठे बोल, एक मीठा बोल। क्या बात। मुशी भाई दुबई भी छोटा सा है, आधा तो आपको हो गया होगा अभी तक। तो ये छोटी सी जिंदगी है, इसको खूब एंजॉय करें, इसको एक दूसरे से मोहब्बत करें। अल्लाह के वास्ते जब मोहब्बत होती है ना, तो फिर नफरतें खत्म हो जाती हैं। आजकल के दौर में सिर्फ यही तो चाहिए लोगों को, सब कुछ तो अल्लाह ने दिया हुआ है, सिर्फ मोहब्बतें चाहिए। वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई वी आर मिसिंग यू अ लॉट। जल्दी से आप जो है वो वापस आइए यहाँ सेट पे, और जो है हम फिर से अपने उसी वो कोरम के साथ जो है और उस तरह कॉन्वर्जेशंस को आगे बढ़ाएं। बट मुशी भाई, कल आपने मैच तो देखा होगा जहां ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला हुआ। प्रेशर सिचुएशंस में किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मेरा ख्याल से एक बहुत बड़ा लेसन था कल सारी टीम्स जो कि इस वक्त वर्ल्ड कप में खेल रही हैं। सबसे पहले जब मैच शुरू हुआ तो उन्होंने 200 कर लिया था, तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, जब पहुंचा तो मुझे पता चला 2 पे 3 आउट हुए ना, तो मुझे मैच से ज्यादा फिक्र, मुझे शाहिद के पॉइंट्स की फिक्र थी। तो मैं क्या फिर जीत जाएगा ये? देखा ना। मैंने कहा फिर जीत जाएगा। जब उन्होंने 2-3 आउट कर दिया ना, दो रन के ऊपर, तो मैंने पूछना छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने नहीं, मैंने कहा चलो उसकी किस्मत है, जीत गए, क्योंकि मेंटली मैं तैयार हो गया था कि 2 पॉइंट और ले जाएगा। हाँ। मगर हैविंग सेड दैट, आप जो कह रही हो, क्वेश्चन किया है जो, यहाँ से इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है टोटली डिफरेंट लेवल पे चले जाएगा। उसकी वजह पता क्या है? ये तीनों जो उनका फेलियर्स हुए हैं, जो तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उनके फेलियर के बाद विराट कोहली की और के राहुल की जो परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप लगी है, इससे होगा पता क्या, ऊपर वालों के प्रेशर भी खत्म हो गया कि हम आउट हो भी जाएं तो हमारे पीछे नीचे स्कोर करने वाले हैं, और जो नीचे वाले पांड्या है, जडेजा है या दूसरे हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर ऑफ हो गया। क्योंकि ये प्रेशर पार्टनरशिप जब ऐसे मैच जिताती है ना, 3 विकेटें गिरी और 2 रन के ऊपर, और पार्टनरशिप विराट कोहली और जो राहुल ने अपना जीतवाया मैच, केएल राहुल इस पे होगा पता क्या, इस पे होना ये है कि सारी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाएगा, और विराट कोहली बिकम डेंजरस नाउ। इस पिच के ऊपर अगर उसने 80-85 किया ना, तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो फिर ऐसे टूर्नामेंट में उसकी, क्योंकि बड़ा प्लेयर बनने के लिए वो एक मैच में रन नहीं करेगा, फिर वो अब वो पूरे वर्ल्ड कप में मोमेंटम उसका आप देखिएगा कैसा जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ साथ ना उनका मोमेंटम टेक्निक तो अच्छी होती है, Yes. मगर मोमेंटम वो शिफ्ट करते हैं, फिर एक मैच के लिए नहीं करते, फिर वो टूर्नामेंट के लिए करते हैं, इसलिए वो बड़े प्लेयर बन जाते हैं। मुशी भाई अगर विराट का कैच हो जाता और 15-20 रन पे 4 लगे हुए होते स्कोर बोर्ड पे, फिर क्या सिचुएशन होती? फिर आपने जीत जाना था, 2 पॉइंट आपके हो जाने थे फिर आराम से। मतलब कैचेस विन मैचेस। हाँ, कैचेस विन मैचेस।
फिर शायद नहीं, पता है कि ये क्या कहा था स्टीव वॉ ने, क्या देखो ना, वो हालांकि प्लेयर कैसा था, लिमिटेड प्लेयर था, मगर उसका बिलीव क्या था। जैसे ही गिब्स ने लीड्स में कैच छोड़ा उसका 99 का वर्ल्ड कप में, तो उसने क्या कहा था, माइट यू डिडंट ड्रॉप मी, यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। यस, सो यू नो उसकी स्टेटमेंट बड़ी हेडलाइंस आई थी, इफ यू रिमेंबर कि वो हम जब देख रहे थे और उसकी स्टेटमेंट आई थी कि इंटरव्यू में भी उसने कहा था। और वो ऐसे प्लेयरों को आपने एक मौका देते हो तो फिर वो आपको मैच नहीं जीतते, वो आपसे वो टूर्नामेंट जिता देते हैं फिर आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कॉन्फिडेंस की बात की अभी मुशी भाई ने जो कॉन्फिडेंस की बात की है, अब इंडिया ने अगला मुकाबला अफगानिस्तान से करना है। अफगानिस्तान ऑब्वियसली इन रैंकिंग्स भी कम है, एक्सपीरियंस के वाइज भी कम है। लाला कॉन्फिडेंस और बिल्ट होता जाएगा। दिल्ली में ये मुकाबला होगा इंडिया का अफगानिस्तान से, एंड देन फिर इंडिया ने आके पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद में मुकाबला करना है। सवेरा जीत से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते ही बढ़ते हैं, और खासतौर पे इतने बड़े इवेंट्स के अंदर जब आपका स्टार्ट अच्छा, हर टीम की अगर पीएसएल हो रही होगी ना, तो पीएसएल में हर टीम की कोशिश होती है कि यार शुरू के पहले 2-3 मैच जीतना जरूरी है ताकि मोमेंटम एक शुरू हो जाए एंड देन फिर लड़के कॉन्फिडेंट फील करे। तो स्टार्ट जो टीमें जीत रही हैं वो कॉन्फिडेंट फील कर रही है। आगे जैसे अफगानिस्तान आएगी या श्रीलंका या बांग्लादेश, ये टीमें और तगड़े तरीके से खेलेंगे, और जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी वो भी कोशिश कर रहा था कि मैं परफॉर्म करूं ताकि बड़े टीम के खिलाफ मैं तैयारी के साथ जाऊं। इसी तरह बॉलर्स की भी है, तो एक तैयारी के लिए टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल और एज अ टीम स्टार्ट अच्छा लेना जरूरी होता है। 3 स्पिनर्स के साथ लाला जो इंडिया कल मैदान में आई है, अब अगेन इंडिया में वर्ल्ड कप है, 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, ठीक है, ये भी एक ब्रेव डिसीजन है डेफिनेटली, इसमें हम ये कह सकते हैं इसको। नहीं तो आप पिच के हिसाब से अपनी डिसीजन लिया है, तो जिस तरह की पिच थी आपने 3 स्पिनर टीम बिल्डिंग, टीम डेवलपमेंट भी बड़ी जबरदस्त है कि अगर उनके पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं तो साथ हार्दिक पांड्या भी है, एक ऑलराउंडर है उनके साथ, तो 3 फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन तो उनका ऑलरेडी बना हुआ था, एक स्पिनर आउट कर दिया। जिस टीम के पास ये लिबर्टी हो कि उनके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, स्पिनिंग ऑलराउंडर भी है, और इतने आउट क्लास ऑलराउंडर्स हैं, जहाँ एक तरफ जडेजा है, एक तरफ हार्दिक पांड्या है, और दोनों मैच विनर्स, और दोनों मैच विनर्स, जिन्होंने काफी मैचेस जितवाए इंडिया को, और क्या चाहिए के पास इससे ज्यादा पावर हाउस और क्या कैपेबिलिटी होगी। बट मुशी भाई एक और चीज जो कि हम इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, सो चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर का आना, आपको लगता है कि अब ओवर द टाइम ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं जी केएल राहुल को चौथे नंबर, बिकॉज चौथा नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आपको प्रेशर एब्जॉर्ब करना होता है। एक तीसरे नंबर पे विराट कोहली तो हैं, बट क्या पता आज चले हैं, एवरी डे वुड नॉट बी अ संडे, मे बी अगले किसी मैच में ही वुडंट रिस्पॉन्ड दैट वे। सो चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर का होना, क्या केएल राहुल के लिए वो चौथा नंबर डेडिकेट कर दिया जाए? इनकी इंडिया की जो रिसेंटली जो सबसे बड़ी सक्सेस है ना, ये नंबर पिछले को 3-4 प्लेयरों का नंबर ना एक नंबर पे नहीं खिलाते हो, फ्लोटर्स, ये शफल करते रहते हैं। और ये मेरा ख्याल बहुत एक खुशाइन बात है, जैसे कहते हैं ना मॉडर्न क्रिकेट में, आप मॉडर्न क्रिकेट को उनके तर्ज को देख के आपने क्रिकेट खेलनी होती है। ये क्या करते हैं कि ये कंडीशन को, जैसे अभी शाहिद ने बताया कि पिच को देख के उन्होंने 3 स्पिनर खिला दिए, अब तीसरा स्पिनर उन्होंने डाल दिया, अब उनको पता चला कि इस पिच के ऊपर शान किशन है, उसको ओपन करवा देते हैं, वो कभी उसको 5वें नंबर पे भिजवा दिया। एशिया कप में उन्होंने चांस लिया और उसको कामयाबी मिल गई। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो ये इनके नंबर्स, 2-3 प्लेयरों के नंबर्स ना वो वेरी करते हैं, और उनको आई पर्सनली थिंक जो जिस तरह का वो आके इंटेंट शो करते हैं और खेलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि वो एक्सक्यूजेस नहीं करते। कई दफा हमारे प्लेयर, कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी दुनिया के प्लेयर होते हैं, वो एक्सक्यूज करते हैं कि नहीं दिस इज नॉट माय नंबर। एग्जैक्टली। आई थिंक ये 3-4 प्लेयर जो है ना, ये इंडिया की जो बैटिंग है इनके अंदर ये इन्होंने खूबी डाली है कि इन्होंने इनसे कम्युनिकेशन डेफिनेटली की होगी कि वी विल फ्लोट यू एंड वी विल सेंड यू वेयर एवर द नंबर वी वांट यू to you get mentally ready for that basically। बिल्कुल, मॉडर्न डे क्रिकेट का मेरा ख्याल से ये डिमांड है मॉडर्न डे क्रिकेट की कि आपके पास फ्लोटर्स होने चाहिए टीम में जो कि कहीं भी किसी भी नंबर पे रिस्पॉन्ड कर सके और खेल सके, और वाकई ये एडवांटेज है। द काइंड ऑफ रोटेशन दे हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट ईयर, एडवांटेज 3 जैसे आपने स्पिनर्स की बात की, ये भी एडवांटेज है कि कल ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन ही नहीं था और स्पिनर्स ही नहीं थे उनके पास कि और किसको टीम में डालते इस विकेट को देख के, इस कंडीशन को देख के। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पे जाने से पहले न्यूजीलैंड वर्सेज नेदरलैंड्स का
मुकाबला इस वक्त हैदराबाद में जारी है एंड न्यूजीलैंड ने 6 ओवर्स में 27 रन जोड़े हैं, मगर शुरू के 3 ओवर्स जैसे लाला ने भी मेंशन किया था दे वर रनलेस, यानी आर्यन दत्त और रायन ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रायन और आर्यन दत्त ने बहुत ज़्यादा जो है वो रोक कर रखा हुआ था न्यूजीलैंड के इन बैटर्स को, न्यूजीलैंड के इन ओपनर्स को। मगर वक्त अभी एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हो मैं, और वापस आएंगे तो स्पार्क्स का सवाल भी आपके सामने रखेंगे। तो विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और जोर का जोड़ में डिस्कशन को हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर सिलसिला रुका था, लेकिन उससे पहले मैच की अपडेट आप तक पहुंचाते चलें। इस वक्त 9 ओवर्स के इख्तिताम पर 61 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने अगेंस्ट नीदरलैंड, और पहले 3 ओवर में कोई रन नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बाद अगेन जब दोबारा से बल्लेबाजी उन्होंने शुरू की और जिस रफ्तार से खेले वो हम सब लोग देख रहे हैं, और कोई विकेट अभी तक उनकी नहीं गिर सकी है न्यूजीलैंड की। नीदरलैंड कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सका। तो इससे पहले कि डिस्कशन से हम आगे बढ़ाएं, पहले हमने अपने स्पार्क लकी विनर का अनाउंस करना है, कल का जो सवाल था, और उसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि जो लकी विनर हैं वो कौन है। कल का सवाल पहले आपके सामने रखते हैं, पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने का एजाज़ हासिल है। ये आसान सवाल था, इसका जवाब था जावेद मियांदाद, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, 6 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। और जीतने वाली जो खुश नसीब हैं इकरा एजाज जड़ावाला से इनका ताल्लुक है। तो कांग्रेचुलेशंस इकरा एजाज को। जड़ावाला से इससे पहले भी कोई हुआ था मेरे ख्याल में, वो उस पे लास्ट टाइम जो हमने मुशी भाई से कहा था, मुशी भाई आपने बुलवाया किसी? हाँ, जड़ावाला साउथ पंजाब नहीं इस अच्छा इधर ही है, पंजाब में आता है। इसके सबब में लाहौर के सबब में ज्यादा दूर नहीं है। इससे पहले कोई लड़की ने विन किया, किसी लड़की ने? बिल्कुल एशिया कप में वर्ल्ड कप में पहले अभी शुरुआत हुई है, इनामात ही इनामात भरमार बहुत होने वाली है। तो इकरा को मिला है स्पार्क्स का स्मार्टफोन, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मजीद उस फोन से भी आपने ट्वीट करने हैं। मगर क्या यूसुफ को याद है स्पार्क्स हम क्या करते हैं? स्पार्क्स का क्या मिला है इकरा को यूसुफ? स्पार्क विद गैलेक्सी नहीं शाइन विद स्पार्क्स स्मार्टफोन मिला है। S3 स्मार्टफोन जो है वो मिला है। पास होगा तो याद रहेगा ना। तो क्या शाइन विद स्पार्क्स? अब एप्पल के बारे में पूछे अच्छा जी, स्मार्टफोन्स की गैलेक्सी में एक बड़ा जबरदस्त जो है वो इजाफा है स्पार्क स्मार्टफोन का। तो आज का सवाल आपके सामने हम रखते हैं, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनिंग टोटल क्या है? आज का सवाल भी आसान है, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनिंग टोटल क्या है आपने इसका जवाब देना है। जवाब देने के लिए अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस, आपने नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0346 66 50 3661। ये नंबर आप नोट कर लें, नंबर मैं दोहरा देता हूं 0346 66 50 3661। तो आज का सवाल है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनिंग्स का टोटल क्या है? ये सवाल का जवाब दें और आप भी स्पार्क्स जीतने वाले खुश नसीबों में शामिल हो जाएं। बिल्कुल जी, तो जल्दी से शुरुआत कर दीजिए जवाबात की, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आपके हाथ से चांस निकल जाए। बट इनामात ही इनामात यहाँ पे होना है जोर के जोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे, और 5 से 6 में भी जो है वो J.Dot का परफ्यूम हम आपको जो है वो एज गिफ्ट देते हैं, मगर उसी में भी सवाल का जवाब जो है वो सही एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, वही जो हम डिस्कशन एक मुसलसल लगातार एक बात कर रहे हैं, ऑप्शंस दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ लादा। ऑप्शंस बहुत रिस्ट्रिक्टेड है ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया, हमने कल भी ये बात की थी कि अगर तो आपने इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप जीतना है तो आपके पास अपनी 15 के स्क्वाड में सारे कॉम्बिनेशंस बनाने का मार्जिन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कहीं लैक करती है ऑप्शंस में, स्पिन बॉलिंग में। बाकी उनकी बैटिंग बॉलिंग फास्ट बॉलिंग तगड़ी है। स्पिनर्स का इशू था, उन्होंने मैच जितवाना था, वो नहीं जितवा पाए। तो आप 1.5 बॉलर से जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। एक रेगुलर बॉलर वो है मैक्सवेल हो गया आपका ऑफ स्पिनर, वो भी आप बड़ी बात होती है कि किसी मैच में वो 10 ओवर कर जाए, लेकिन करने पड़ गए उसको, तो और करने पड़ेंगे जब तक वो क्या नाम है ऑफ स्पिनर का वो जब तक नहीं आएगा वो रेगुलर तो है ही नहीं, लेकिन वो भी ऑफ स्पिनर है। एक होता ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है, या उस ऑफ स्पिनर के साथ अच्छा मुरलीधरन या सईद अजमल टाइप का या सकलैन मुश्ताक टाइप का बाहर दूसरा बॉल होता तो वो भी होता। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे जो एक कमी वीक लिंक जो नज़र आ रहा है वो स्पिनिंग का नज़र आ रहा है हमें इस वक्त। ठीक है। और स्पिनर्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ लबुशेन को भी कल यूज़ नहीं किया गया, इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि स्पिनिंग एक और ऑप्शन था। बट कल की पिच देखकर मुशी भाई, मैं आपको ज्वाइन इन करवाऊंगी इस कॉन्वर्जेशन में कि कल की पिच देखकर
एक कमेंट आया फॉरन नेथन लाइन का कि मुझे अगर वर्ल्ड कप के लिए बुला लिया जाए तो मैं तैयार हूँ एंड आई एम रेडी, कि मैं फिटनेस मेरी वापस आ गई है इंजरी से। आई थिंक बड़ा वैलिड पॉइंट है उसका। पता है क्या, अभी बात में शायद की सुन रहा था, स्पिनर्स जो होते हैं ना, जेन्युइन स्पिनर्स, हम बार बार बात करते हैं 50 ओवर मींस अ मिनी टेस्ट क्रिकेट। मिनी टेस्ट क्रिकेट मींस यू गॉट टू हैव एक्सपर्ट पीपल फॉर द एक्सपर्ट सिचुएशन। अब मुझे बताएं ना कि 5 फील्डर सर्कल के अंदर है, कौन सा स्पिनर ऐसा है, एवरेज स्पिनर 2020 में तो चल जाता है, मगर जिसके पास स्किल होंगे, जिसके पास वेरिएशन होगी, जिसको विकेट लेने का गुर आता होगा ना, वो 5 फील्डर सर्कल में रख के डॉट बॉल भी ज्यादा करवा सकता है और विकेट भी ले सकता है। और टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको एक्सपर्ट स्पिनर्स के साथ जाना ही पड़ता है। अब देखें ना, कल थोड़ी सी हेल्प मिली है स्पिनर्स को वहां पे, तो 3 स्पिनरों ने, तीनों ने काम दिखा दिया उधर। अगर वहां पे 3 स्पिनर अच्छे ना होते या स्पिनर कोई ऐसा ना होता जहां जिसको विकेट लेने का तरीका आता हो, तो ये अगर 250 कर देते तो इंडिया तो गया था इसके मुताबिक। तो आई थिंक इसका सबसे बड़ा जो नेथन लाइन ने कहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो है, यू गॉट टू प्ले द बेस्ट स्पिनर्स। और ये जो फ्लैट पिचें हैं, चेन्नई की पिच को निकाल दें आप बाहर, चेन्नई की पिच को एक आध मैच ही होना है इधर, बाकी जितनी भी पिचें हैं, कल उधर ने श्रीलंका ने ऑलमोस्ट उसके खिलाफ 300 प्लस तो कर ही दिए ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उन्होंने 400 किए, उन्होंने 300 भी कर दिया। हालांकि श्रीलंका की वो बैटिंग इतनी तगड़ी नहीं है। इसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद अगर आपकी उस पिच के ऊपर कोई अच्छे स्पिनर होंगे, अच्छे बॉलर होंगे, 140 प्लस वाला बॉलर जो होगा वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। पता नहीं कल मैं किसकी बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हारिस को चाहिए कि 1-2 बाउंसर जरूर मारा करे, इसलिए नहीं कि वो उसकी पेस है, इसलिए कि आने वाले बैट्समैनों को पता हो कि इसके पास पेस है। आपने अपनी चीज तो दिखा के लोगों को घबराना है, तो घबरा तो डालना ही है ना। तो इसलिए आई थिंक स्पिनर्स का और फास्ट बॉलर का जो जेन्युइन पेस और जेन्युइन स्पिनर्स विल मेक अ डिफरेंस। डराना जरूरी है, दहशत फैलाना जरूरी है कि आगे वाला जो है ना वो सेटल ना हो पाए, है ना। यूसुफ भाई बिल्कुल ऐसे यही पॉइंट है कि डराना जरूरी है और ये भी हमें करना है। लेकिन स्पिनर्स की हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम टीम की बात करें तो उनके पास 3 मीडियम पेसर ऑलराउंडर, स्टोनिस कल का मैच नहीं खेले, मिचेल मार्श और उसके बाद कैमरन ग्रीन, मीडियम पेस बॉलर्स हैं तीनों, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स, और जिनमें से अगर स्टोनिस फिट हो गए तो वो अगले मैच में आ जाएंगे। ट्रेविस हेड जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, स्क्वाड से बाहर हो गए। ट्रेविस हेड इंजर्ड है मगर स्क्वाड में रखा हुआ है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया 14 के स्क्वाड से उतरा हुआ है बिकॉज ट्रेविस हेड के सही होने का इंतजार कर रहा है। तो फिर ये भी तो कहीं एक वो है ना कि ट्रेविस हेड देखें बहुत डेंजरस प्लेयर है और वो जिस स्ट्राइक रेट से खेलता है वो डिफरेंस पैदा करेगा। और ट्रेविस हेड की इंजरी से पहले तक अगर ऑस्ट्रेलिया लगातार मैचेस हार गया तो फिर क्या करेंगे? वो और बात है, लेकिन हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। उन्होंने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन की होगी कि कब ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो ऑफ स्पिन भी कर लेता साथ। एग्जैक्टली, वो बेहतर है, ये ऑप्शन बढ़ जाएगा उनके पास, मेरा ख्याल है। लेकिन फिर भी नेथन लाइन को लेना चाहिए, क्योंकि आपका जब जेन्युइन स्पिनर अनफिट हो गया वो लेफ्ट आर्म, तो आपको उसको ले लेना चाहिए। इंडिया की पिचों पे जेन्युइन बॉलर्स के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको जेन्युइन बॉलर्स चाहिए। बिल्कुल। और अब इतना आसान नहीं है ना। देखें अब तो रिप्लेसमेंट उसी तरह होगी कि कोई इंजर्ड होगा आपके ग्रुप में और फिर ही आपको टेक्निकल कमेटी को वो रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी एंड देन रिजर्व्स में अगर कोई लड़का आप नहीं पिक करेंगे तब जाके आपको नेथन लाइन को बुला सकते। तो ये रिजर्व में भी नहीं है वो? नहीं बिल्कुल, ये इन्होंने गलती की है ना। देखें यहाँ उनके पास लेग स्पिनर है सांगा के साथ, वो अगर जाना चाहें, बट सांगा की ऑब्वियसली वो क्लास वो बात नहीं है ना। देखो टेस्ट 100 से ऊपर टेस्ट खेला हुआ है, 450 विकेट है उसकी, उसको पता है कहाँ क्या बॉलिंग करनी है। उसने मुश्किल बैट्समैनों को बॉलिंग की, कोई टेस्ट में अच्छे प्लेयर आते हैं तो वो उन्होंने उसको बॉलिंग की और डिफरेंट सर्फेसिस पे बॉलिंग की हुई है। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने मेरे ख्याल गलती कर गए हैं, जैसे ही वो अनफिट हुआ था लेफ्ट आर्म स्पिनर, इनको उसको डाल लेना चाहिए था। यूसुफ भाई ऑस्ट्रेलिया की बड़ी डिटेल डिस्कशन हो गई है। अब इंडिया के ऊपर मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि चिन के नीचे अंडर द चिन खेलते हैं, अगर ऐसा प्लेयर है, सेट है, केएल राहुल है, विराट कोहली है या रोहित शर्मा, बेतहाशा प्लेयर हम नाम ले लें, आप यहाँ पर बॉलर क्या कर सकता है, अगला मुखालिफ कप्तान क्या कर सकता है? अगर प्लेयर ऐसा सेट है तो उसकी विकेट अगर लेना चाहे या उसको रोकना हो तो क्या ऑप्शंस बचती हैं आपके पास? ये तो बॉलर बेहतर बता सकते हैं, हम तो अंडर द चिन बताएं। नहीं, आप सवाल कर रहे थे, सॉरी मैं कहीं और सोचों में खोया हुआ। जो प्लेयर सोचों में खोए हुए मैं और भी काम चल रहे होते हैं। जी मुशी भाई के फ्लैट्स के बारे में हम सोच रहे हैं कि बाय कर लें कि नहीं। ये खोया हुआ है ना शाहिद, ये शाहिद के लिए एक शेर है
अपनी सोचों पे मुकम्मल इत्मीनान करता हूँ कि तुझे भूलने की गर्ज से याद करता हूँ। उदास झीलों के किनारे अक्सर आंसुओं के शहर आबाद करता हूँ। जब भी तेरा नाम लेता हूँ दिल से इंतकाम लेता हूँ। क्या बात। कितने फ्रेश लग रहे हैं, भाभी के साथ गए हुए हैं, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। आएंगे तो हमारे पास ही ना आप। डील हो गई कि दरअसल पता है मुशी भाई हुआ क्या है, आज फिर लाला के सर में दर्द है और आज आप हैं नहीं कि आप ये जिस तरह कल मुझे मैं इंशाल्लाह आके दम करूंगा और दुआ करूंगा शायद का मुशी भाई मुझे वही से यूं कर दें। आजकल वो एक है बुजुर्ग जो हर चीज चुप चुप करते हैं। मैंने कहा नसीम शाह को भी भिजवा दो, शोल्डर ठीक कर देंगे उसका। माइक पे लगे होते। यार वैसे किस किस किस्म के लोग हैं, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं कौम यार? काका तू बता ना जरा। इसे कहते हैं happiness of grief। जी मुशी भाई कुछ कह रहे हैं, मुशी भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा ये नहीं, ये जो अभी इसने मेमन साहब ने सवाल किया था, उमर मेमन साहब ने सवाल किया था ना, यूसुफ को अंडर द चिन खेलते तो उसको आउट करने का तरीका क्या है? बताएंगे, मुशी भाई बताएंगे। अच्छा उसका ये बात बड़ी गुड क्वेश्चन था। अगर एक बंदा सेट होता है इन पिचों के ऊपर, फिर आपने एक बात याद रखिएगा कि आपका ये दोनों कप्तान बैठे हुए पाकिस्तान टीम से कप्तानी की हुई इन्होंने। हम ये बार बार एशिया कप में भी और इस वर्ल्ड कप में भी ये बात कर रहे हैं, हमारा पैनल बात करता है, ये दोनों कैप्टन बैठे हुए हैं। इनसे पूछो अगर आप 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ खेलते हो नंबर 1 और 6 बैट्समैनों के साथ खेलते हो, जिसमें विकेट कीपर बैट्समैन आजकल की रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, आप अगर 5-6 बैट्समैनों के ऊपर रिलाई नहीं करते इन पिचों के ऊपर के 300-350 को रन करके आपको देते नहीं है, तो आप ऑलराउंडर्स के पास जाते हो। ऑलराउंडर्स के पास ऐसे ऑलराउंडर जिनको विकेट लेने का तरीका नहीं आता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2020 क्रिकेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ओवर। अब ये वर्ल्ड कप 50 ओवर का है, इसमें दोनों कप्तान बैठे हुए, इनसे पूछ लो अगर आप 5 जेन्युइन बॉलरों के साथ जाके मैच हार जाते हो जिनको विकेट लेने का तरीका आता है, यकीन करें आपको कोई रिग्रेट्स नहीं होता। शाम को आपको ना जाके आपको वो डाउट नहीं आता, क्रिएट नहीं होता, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको 5 बॉलर जेन्युइन खिलाने पड़ेंगे। तो उमर साहब जब आपका कोई बैट्समैन सेट होता है तो आपने मेन बॉलर को बॉलिंग करवानी होती है 2 ओवर के लिए। आप देखें ना, जैसे कोई सेट होता है तो यूसुफ सेट हो गया तो मेरे पास कौन सा बॉलर है, मैं वसीम भाई को ले आऊंगा, वकार को ले आऊंगा, यार 2 ओवर के लिए चांस लेता हूँ। लंबा नहीं लेके देना चाहिए फिर, क्योंकि अगर आप लंबा लेके जाते हैं कि ये मिस्टेक करेगा, ये रन इसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, फिर गेम आपसे हाथ से निकल जाती है। इसलिए आपको एज ए कैप्टन और एज ए जो फील्डिंग साइड होती है, हाँ। उनको फिर आपको अटैक करना पड़ता है सेट बैट्समैन के ऊपर कि भाई अगर आपने 45 ओवर में मैच जीतना है, आप 40 में जीत जो, पर हम आपके ऊपर चांस लेंगे। इसलिए कई दफा कप्तान लंबा ले जाते हैं कि कोई वो गलती करे नहीं, सेट बैट्समैनों को आपने गलती करवानी होती है, इसलिए आप टूर्नामेंट जीतते हैं। तो मुझे भाई आपको ये लगता है कि पैट कमिंस ही मिस्ड द ट्रिक? डिड ही मिस द ट्रिक यस्टरडे? For what? फॉर मतलब विराट कोहली और केएल राहुल खड़े हुए थे, ही केप्ट चेंजिंग, मतलब उन्होंने जो उनके पास वेपन्स थे वो ट्राई किए, बट वेपन्स ही इतने थे। तो पैट कमिंस की कैप्टनसी क्या ऑन स्पॉट कल हुई उस तरह से कि विराट कोहली और केएल सेट हो गए, या विराट कोहली और केएल की क्लास ऐसी है कि उन्होंने जिस तरह खेला और उन्होंने खुद को सेट कर लिया? मैक्सवेल को लगा दिया गया था बीच में। उसकी बड़ी कॉमन सेंस है सवेरा। देखिए 2 प्लेयर आपके सामने बैठे हैं, मैं मिसाल देता हूँ। यूसुफ की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है। यूसुफ एक डिफरेंट तरीके से बैटिंग करता है, शायद डिफरेंट बैटिंग करता है। मैं अगर कप्तान होऊंगा तो मैं यूसुफ को कहूंगा कि भाई यूसुफ तू ऊपर से मेरे फील्डरों के ऊपर से चौका मार के रन करेगा, तुझे सिंगल नहीं दूंगा। ये है विराट कोहली। अगर आपका दूसरा आ गया कोई जो बैट्समैन है, शाहिद अफरीदी खेल रहा है साथ, तो मैं कहूंगा मिड ऑन पीछे है भाई, तू सिंगलों से रन करेगा तो चौके नहीं तुझे दूंगा। ये आपने बैट्समैन टू बैट्समैन अडेप्ट करके आपने बॉलर्स के साथ फील्डरों के साथ खेलना होता है। ये टेस्ट क्रिकेट की, मिनी टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी ये है कि आपने सिचुएशन को रीड करके उसके मुताबिक बॉलर्स को बॉलिंग और फील्डिंग खड़ी करनी होती है, जिसके ऊपर आपको विकेट मिलती है। सो आई थिंक पैट कमिंस डिड मिस द ट्रिक, बिकॉज ऑल्सो आप 1 ओवर के ऊपर चांस नहीं लेते। आपने एटलीस्ट प्लान को, अगर मैंने किसी भी बैट्समैन के खिलाफ प्लान बनाना है तो मैं 15-20 रन को अफोर्ड करूं, 15-20 रन के बाद अपना प्लान बी लेके आऊं। अगर 2 चौकों के बाद मैं अपना प्लान चेंज कर देता हूं तो बैट्समैन भी सेट है, बॉलरों को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये मिनी टेस्ट क्रिकेट में आपको एक मेन बॉलर को 3-4 ओवर करवाने पड़ते हैं मेन बैट्समैन के खिलाफ, ताकि वो दोनों की बैटल हो, वो ले जाता है तो वेल डन, वो जीत जाता है, ये जीत जाता है तो ये जीत जाएगा। सिंपल सी बात। सही, बिल्कुल। लाला हमारे पास तो 5 स्पेशलिस्ट बॉलर, जिसे मुशी भाई कह रहे हैं कि हमारे पास 5 स्पेशलिस्ट फुल टाइम बॉलर तो नहीं है। हम ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं, शादाब उस फॉर्म में नहीं है और नवाज एक ऑलराउंडर है। जिस तरह हम कल इंडिया की फॉर्म में होना और
अवेलेबल होना, वो अलग चीज है, फॉर्म ना होना वो एक अलग चीज है, लेकिन है तो जेन्युइन लेग स्पिनर है ना। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन उसकी चल रही है इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, कल इंडिया के पास बेहतरीन ऑप्शंस थे और अब हमें क्या एक मजीद बॉलर का इजाफा करना चाहिए बीच में अपने प्लेइंग 11 में, या यही कॉम्बिनेशन है? हमारे तो ठीक चल रहा, हमारा तो कोई इशू नहीं चल रहा, हमारे तो पहला मैच 3 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स, मगर 2 स्पिनर्स जिसमें नवाज को हम ऑलराउंडर रेट करते हैं, हम उसको बॉलर नहीं। नवाज रेगुलर बॉलर है, 10-10 ओवर क्या 40 क्रिकेट में भी खेला हुआ है, ऑलराउंडर मेरे ख्याल में टेस्ट मैचेस भी खेला हुआ है वो लड़का, बिल्कुल खेला हुआ है। जब ऑलराउंडर्स जाते हैं तो जाहिर बात है ऑलराउंडर का मतलब तो ये नहीं है कि आप 5-6 ओवर करोगे और कोई 20-25 रन आपसे चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। जेन्युइन ऑलराउंडर अगर आप किसी को बनाते हो या किसी को आप ये कह के खिला रहे हो कि आपने 10 ओवर भी करने और बैटिंग भी करनी है, तो जाहिर बात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। तो हमारा सो फार इस वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, हमें कोई चीजेस की जरूरत नहीं है, और अभी तो पहला मैच हुआ है यार, अभी 2-3 मैच तक तो टीम को छेड़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सवेरा का टू टाइम मैं यूसुफ से एक चीज पूछना चाह रहा था। अच्छा यूसुफ, कल मैं विराट को देख रहा था, बल्कि दिखा भी रहे थे, विराट कोहली ना जब बैटिंग इसका स्टांस था, उसकी जो ऊपर वाली बॉडी थी ना वो ये थी, ये उसका जोर इस पांव पे आ रहा था, उस वक्त भी रन कर रहा था वो, ठीक है। वो जब अब दोबारा चेंज किया है, अब उसका आगे की तरफ नहीं, अब यूं ही है। तो ये काफी टीवी पे कल दिखा भी रहा, मैं सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चे भी देख रहे होंगे, तो इसमें फर्क क्या था? पहले उसकी बॉडी पोजीशन ये थी, इस पांव पे ज्यादा जोर था और ये आगे की तरफ था। ये शुरू में था? नहीं, अभी कुछ अरसे पहले, अच्छा से पहले, और देखिए रन तब भी कर रहा था, और अभी उसने बिल्कुल इस बॉडी को, जिस तरह आप कहते हो पोजीशन ये होनी चाहिए, अब ये है, ताकि यहाँ से आगे भी इजीली जा सके। और अच्छा एक और चीज कर रहा था वो, कि वो शफल तो कर रहा था, ये पाँव इधर आ रहा था बॉलर के डिलीवरी से पहले, लेकिन ये पाँव यहाँ आके फंस नहीं रहा था, इस पाँव को यूं ही रख रहा था। ये किस वजह से, कि आगे या पीछे? अब अपने जवाब को और थॉट प्रोसेस को पॉज लगा दें, यहीं रोक दें, पॉज लगाएं और अपने जवाब को संभाल के रखें, बिकॉज हम जल्दी से जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसका जवाब जो है वो मोहम्मद यूसुफ जानेंगे, साथ ही साथ #AskZKJ आपके सवालात भी ऐड इन करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब इस वक्त मुकाबला चल रहा है, एक तरफ न्यूजीलैंड, दूसरी तरफ नेदरलैंड्स आमने सामने हैं। लगा तो ऐसा था कि न्यूजीलैंड ने बड़ी फायर पावर शुरू करनी, मगर फायर पावर इसी तरह ये न्यूजीलैंड का जो एक कहते हैं ना कि ब्लूप्रिंट यही है अब, कि इसी तरह लेकर वो अपने मैच को चलते हैं। अगर आपको याद हो, जब न्यूजीलैंड ने हाईएस्ट स्कोर बनाया इस वर्ल्ड कप का क्या सारे वर्ल्ड कप्स का हाईएस्ट टोटल बनाया, उस वक्त भी 10 ओवर्स पे 48 रन बनाए थे खाली न्यूजीलैंड ने। और अभी इस वक्त कहें तो 17 ओवर्स में 90 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बहुत स्मूथ तरीके से जो है न्यूजीलैंड इज क्रूजिंग वर्सेस नीदरलैंड्स। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट टैलेंट दैट दे हैव गॉट रविंद्र, मगर अभी तक रविंद्र ने अपनी फायर पावर का आगाज नहीं किया। रचिन रविंद्र। अच्छा जो स्टोरी चल रही है रचिन के हवाले से, वो भी आप बता दीजिए, आप बताइए। ये बताया जा रहा है स्टोरी जो चल रही है रचिन के हवाले से, कि रचिन के जो फादर हैं वो फैन थे राहुल द्रविड़ के और सचिन तेंदुलकर के। तो रचिन जब पैदा हुए तो दोनों के नाम को जोड़ के रचिन, राहुल से रा और सचिन से चिन, रचिन इनका नाम रखा गया। बड़ा अच्छा जबरदस्त, बड़ा कोई सोच लो, एक ही बेटा है शायद उनका, वरना एक का राहुल रख देते, एक का सचिन रख देते, उन्होंने मिक्सचर बना दिया दोनों। बट ये चीज बताती है कि क्रिकेट जो है वो फैमिली में है, उनके ब्लड में क्रिकेट है, और इसी वजह से वो भी जाहिर है बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। वो इनके फादर डोमेस्टिक भी खेलते थे इंडिया और जो 2 लोगों के नाम रखे हैं, दोनों इंडिया के बेस्ट प्लेयर आए हैं हिस्ट्री में, और दोनों की एबिलिटी, टेक्निक टॉप क्लास है दुनिया में। सचिन तो बेस्ट एवर है, लेकिन राहुल द्रविड़ भी कम नहीं है। बिल्कुल जो एबिलिटी है, जो टेक्निक है, और दुनिया की हर जगह पे स्कोर किया है दोनों ने, ये बहुत बड़ी बात है। और मुश्किल सिचुएशन में हमेशा राहुल द्रविड़ ने और इन दोनों ने वॉल कह सकते हैं। और वनडे में भी परफॉर्मेंसेज हैं। देखिए कई प्लेयर ऐसे होते हैं कोई एक फॉर्मेट में करते हैं, जैसे गावस्कर था उनका जी, उससे वनडे नहीं खेला जाता था, लेकिन ये ऐसे प्लेयर थे दोनों के वनडे और टेस्ट दोनों में स्कोर किया। तो मैं समझता हूँ कि सचिन नंबर 1, 2 पे राहुल द्रविड़ हिस्ट्री में उनकी। तो फिर वही सवाल आ जाता है, वही डेवलपमेंट पे। मुशी भाई मैं आपकी तरफ आऊँगी, हम डेवलपमेंट और उसकी बात करते हैं। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन कि इंडिया ने अपने लोकल कोचेस पे बैंक किया है,
एक ज़माने में जो है वो फॉरेन कोचेस बुलाए, फॉरेन कोचेस के अंडर अपने लोकल कोचेस साथ लगाए, लोकल कोचेस ट्रेन होना शुरू हुए, एंड नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव सीन इंडिया गोइंग विद रवि शास्त्री इससे पहले, और अब जो है राहुल द्रविड़। सो अपने कोचेस पे बैंक करना शुरू किया और वहाँ से लेवल ऑफ सक्सेस भी बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। आईपीएल में जितने भी कोचेस ये रखते थे, फॉरेनर्स कोचेस रखते थे, और उनके साथ स्टाफ भी जो था ना वो तकरीबन 60 to 70% बाहर से लेके आते थे। अब पिछले को 3-4 आईपीएल जो इनके हुए हैं, इनके अंदर आपने देखा है कि हेड कोच भी इनके अपने बनते जा रहे हैं, इनके ट्रेनर भी अपने बनते जा रहे हैं, बिकॉज दे इन्वेस्ट उन्होंने ये किया कि उन्होंने बाहर के कोचों को बुला के जिनको एक्सपर्ट थे, जिनको तरीका आता था। देखें, क्रिकेट हमसे, इंडिया से और पाकिस्तान से और श्रीलंका से ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट कोई नहीं है। हम सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं करना आता हमें चीजों को, वो स्ट्रक्चर जो है ना वो उनको वो एक्सपर्ट हैं उस चीज के स्ट्रक्चर करने के लिए। तो उन्होंने स्ट्रक्चर करके अपने लोकल क्रिकेटर्स जितने भी लोकल कोचेस थे उनको सिखा दिया। अब वो स्ट्रक्चर इनका ऑल द वे अंडर 19 से द्रविड़ को इन्होंने डाल दिया अंडर 19 लेवल के ऊपर ए टीम के साथ। तो वो स्ट्रक्चर को कैरी ऑन करते हुए जब वो नीचे ग्रास रूट से लेके ऊपर तक जब एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर एक ही तरीके से लड़का खेल कर आता है ना, तो उसके लिए नई चीजें नहीं होती, उसके लिए कोई चीजें ऐसी नहीं होती जिसको अडेप्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये इन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई थी। अभी देखे ना पीएसएल में हमारा अभी भी हमारा पीएसएल में वी डोंट ट्रस्ट आवर लोकल क्रिकेटर्स। समटाइम्स ये लोकल क्रिकेटर्स के ऊपर इसलिए ट्रस्ट नहीं करते कि लोग डरते हैं, यार मैं वो आ गया तो मेरी जगह चली जाएगी, मेरी जगह ले लेगा। ये जो डर और खौफ है ना, जब ये निकलेगा तो आप एक्सप्रेस करेंगे, आप चीजों को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि इंसान की फितरत के अंदर है, जब आप नेशनलिज्म की बात करते हो, किसी चीज को बनाना चाहते हो, तो फिर लोगों को बड़ा करना पड़ता है, लोगों को रोल दे के उनको पावरमेंट देनी पड़ती है। जब तक आप पावरमेंट नहीं देंगे वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो हमारा ये जो हमारा सिस्टम है, जो हम उस दिन शायद भी बात कर रहा था, ग्रास रूट, यूसुफ भी कर रहा था कि ग्रास रूट से ऊपर हमारे बड़े बड़े प्लेयर आए, नीचे काम करें। प्लेयरों के साथ साथ इनकी डेवलपमेंट भी होगी। मतलब हम लॉस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ यूनुस खान, शायद यूसुफ, माई सेल्फ, जो भी हमारे जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, जब आप ग्रास रूट से कोचिंग करके ऊपर आएंगे, बच्चों के साथ बच्चे बन के आएंगे, आपका टेम्परामेंट अच्छा होगा। जब आप नेशनल लेवल के ऊपर आएंगे तो आपको अपना फेलियर और टीम का फेलियर और सक्सेस हैंडल करने का तरीका आ जाता है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है हमारी। ये जिस तरह सक्सेस को लेकर चलना है लाला, जब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट, ग्रास रूट डेवलपमेंट, जहाँ क्रिकेटर्स की ग्रास रूट डेवलपमेंट होनी है वहाँ कोचेस की होनी है। बट जिस तरह हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट से आगे बढ़ के, अगर मैं इस मैच की अभी करंटली बात करूँ, आर्यन दत्त को बड़ा हाईली रेट किया जाता है नेदरलैंड्स की तरफ से। ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर। लास्ट टाइम अराउंड जो है ही वॉज वेरी एप्ट, और उन्होंने जो हमारे अगेंस्ट जब विकेट निकाली थी, सऊद शकील की विकेट आर्यन दत्त ने ली थी। एंड बहुत अच्छे स्पिनर हैं और बहुत अच्छी तरह ट्रैप करना जानते हैं। आज उन्हीं के ओवर से जो है वो शुरुआत हुई रन्स के अंबार होने की, क्योंकि नहीं न्यूजीलैंड शुरू में चार्ज कर रहा था, एंड देन एक आर्यन दत्त का ओवर आया और जहां से 15 रन्स बने, और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ रन्स बनाने का। न्यूजीलैंड इस वक्त इतनी फर्मली एक अच्छे स्कोर पे खड़ी है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि एक आपका बॉलर जिस पे आप मार्क करते हैं कि ये हमारा विकेट टेकिंग ऑप्शन है, उसका दिन बुरा चलना शुरू हो जाए। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में कप्तान के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कप्तान जो है वो गैमलिंग करता है, वो गैमल करता है, एंड देन वो देखें, आपके कप्तान के अपने कुछ प्लेयर होते हैं जिसे उसने प्लान करके होता है कि मैंने इन सिचुएशन में यूज़ करना है। एक तो प्लान ए होता है, अगर आपका प्लान बी ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, या प्लान सी ना हो, क्योंकि गेम चेंज होता रहता है। 50 ओवर T20 तो नहीं यही है, इसमें आप अगर एक दफ़ा हाथ से चीज़ निकल जाती है तो आप कम बैक करते रहते हो। तो प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कप्तान और कोच की नहीं हो रहा, तो सिचुएशन मुश्किल हो जाती है। और ये नीदरलैंड के जो प्लेयर्स हैं बड़े लिमिटेड, मैं कहूँगा कि कोई, क्योंकि ज़्यादातर मुशीबे ने भी हमें बताया, मुझे भी पता है, जो कुछ प्लेयर इनके काउंटी खेलते। एक और प्लेयर था कूपर इनका, जो कि बॉलिंग भी करता था एंड देन बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करता था, और बड़ा अच्छा परफॉर्मर था वो। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी खेलता है, इंग्लैंड में काउंटी सीजन खेलता रहता है, तो वो एक एस्टेब्लिश प्लेयर था। बाकी ये है कि कभी अभी शुरू की है, ज़्यादा पुराने एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए नहीं है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाती है। न्यूजीलैंड को पता है कि उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, उन्होंने अगर शुरू के 3 ओवर में कोई
ही रन नहीं बना, उनको पता है कि वो इस केपेबल हैं कि किसी भी वक्त कवर कर सकते काउंटी हैं। में वैसे बड़ा खेलते हैं लड़के, जो नेदरलैंड्स के लड़के हैं ना, वो काउंटी में उनको बड़ा एडवांटेज है काउंटी में खेलने का, वो काउंटी में खेलते हैं, मगर ऑब्वियसली वो वाला एक्सपोजर तो इंटरनेशनल नहीं है एक्सपोजर। बट अब हमने जल्दी से आपकी एक फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाना है जहां #AskZKJ, मगर उससे पहले पॉइंट्स टेबल पे थे, बिकॉज पॉइंट्स टेबल आज सेकेंड राउंड जो है वो शुरू हो गया है वर्ल्ड कप का। फर्स्ट राउंड खत्म इस तरह कल हो गया था कि 10 की 10 टीम्स ने अपने जो है वो जलवा दिखा दिया था वर्ल्ड कप का। एक एक मैच हो गया था 10-10 की टीम का, 10 की 10 टीम्स का। तो हम जरा पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं, क्या सिचुएशन। न्यूजीलैंड यहाँ पर टॉप कर रही है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में शिकस्त दी थी और पहला ही मैच था इंग्लैंड को उन्होंने हराया था। इंग्लैंड को डैमेज हुआ है नेट रन रेट की बुनियाद पर, तो न्यूजीलैंड है टॉप पर। उसके बाद साउथ अफ्रीका श्रीलंका को शिकस्त दी है साउथ अफ्रीका ने, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, एक नहीं बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए उस मैच में। फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने नीदरलैंड को शिकस्त दी थी, और उसके बाद आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हराया था अफगानिस्तान को, इंडिया ने कल हराया ऑस्ट्रेलिया को, तो इसके बाद इंडिया रन रेट की बुनियाद पर आ जाता है 5वें नंबर। ये तो है बार हमारे जो है पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल, और अभी एक एक मैच हुआ है, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पे जो सूरत हाल है वो मजीद जो है वो गंभीर 9 मैचेस खेलेगी ना, 9 मैच, हर टीम ने 9 मैच खेलने, एक एक मैच सारी टीम का हो गया। आज से दूसरे मैचेस का आगाज हुआ, यानी दिस राउंड ऑफ 2 हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ऑफ वर्ल्ड कप। मगर अब आपका फेवरेट सेगमेंट आ चुका है, आस्क ZKJ। नहीं आपको कोई इजाजत नहीं है, बिल्कुल कोई इजाजत नहीं है आज रन को जो है वो एडवांटेज उठाने के। नहीं ये जो ना बाद में लगे लाइन में, बिकॉज हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और #AskZKJ का सवाल पहले आएगा जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मारखोर। शायद भाई आपको नहीं लगता कि हमारी टीम में एक पावर हिटर होना चाहिए था, क्योंकि बैटिंग विकेट्स पर हमें 400 से ज़्यादा का टारगेट भी मिल सकता है। जी लाला, हमारे पास फखर की शक्ल में है मारखोर साहब, फखर की शक्ल में, इफ्तिखार की शक्ल में आपके पास है। अच्छा, हिटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसने छक्के ही मारने होते हैं। आपका रिजवान बड़ा जबरदस्त एग्रेसिव खेलता है जब खेलने पे आता है, तो ये प्लेयर है हमारे पास, ऐसा नहीं है। जल्दी से एक और हम मैसेज अटेंड कर लेते हैं, वक्त का मुकाबला सख्त है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। काशिफ राजपूत कहते हैं पाकिस्तान को अच्छे ओपनर्स क्यों नहीं मिल रहे, क्या वजह है? जी यूसुफ, क्यों नहीं मिल रहे पाकिस्तान को अच्छे ओपनर्स? ये मैच क्यों नहीं देखते? बिल्कुल सही। नहीं अच्छे ओपनर्स अच्छे हैं हमारे। देखिए सईद अनवर और आमिर सुहेल वो वाली क्लास के है बाद क्या? तो मुश्किल ही होगा ना, वैसा ओपनर तो मेरा हमारे पहले भी नहीं कभी हमने देखा ना, पहले देखा ना अभी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये है कि अपना कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक अच्छा लड़का, मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे उसको मौके मिलते रहेंगे वो और अच्छा होता जाएगा। फखर जमान ने पिछले काफ़ी अरसे से बहुत परफॉर्मेंसेस दी है, 47 की एवरेज है। हमारा इमाम 50+ एवरेज है। तो T20 में बाबर और रिजवान है। सैयद शम गिलानी जी, जल्दी सैयद शहाम गिलानी कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन पाकिस्तान इज प्लेइंग टू मच लेस क्रिकेट देन अदर टीम। दे हैव ओनली प्लेड 35 to 40 ODI मैचेस, where other teams like India played 65 matches. Why cannot real PCB arrange more ODI and Test series? FTP हमारी FTPs क्यों ऐसी हैं? कम हमारी वनडे तो नहीं कहूंगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट हमारी कम है। कितने? नहीं वनडे भी हमने जो है ना पिछले इस पूरी FTP में जो है वो हमारे 35 वनडेज थे, हमसे ज्यादा बांग्लादेश ने खेला हुआ है। तो मतलब ये कि हमारी FTP क्यों नहीं ऐसी इस तरह की बनती? हम T20 ज्यादा खेलते हैं, बोर्ड की जिम्मेदारी है ना, हम T20 सबसे ज्यादा खेलते हैं। चेयरमैन की रिस्पांसिबिलिटी है। गो एंड टॉक टू ICC, और ICC नहीं है तो गो टू टॉक टू एनी क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल जी, रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मसला यही है इनस्टेबिलिटी ऑफ द बोर्ड, जहां पे रिस्पांसिबिलिटी किसको कही जाए किसको नहीं कही जाए, सबसे बड़ा मसला है। बट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल का, और 5 बजे फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।